हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1, ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमें एक चैप्टर दिया गया है विच इज़ अ पैकेजेस एंड कंटेनर्स अकाउंट, वही आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन का आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एंड पूरी आसान मेथड से हम यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो है वो देखने वाले हैं एंड पूरा कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो आपको एंड तक देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना है तो मेक श्योर कि बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके। एंड ये जो हमारा पैकेजेस एंड कंटेनर अकाउंट जो है उसका ये 4th वीडियो है। तो इसके पहले भी कई सारे वीडियो जो है वो हमारी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने इसका जो फॉर्मेट है वो भी डिस्कशन किया हुआ है एंड इसके जो सम है वो भी सॉल्यूशन किए गए हैं। ओके। तो अगर आपको वो वीडियोस जो है वो चेकआउट करने हैं तो आप इसकी जो प्लेलिस्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की जो प्लेलिस्ट है वो आपको चेक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि उसमें जितने भी वीडियोस है, जितने भी कैलकुलेशंस हमने किए हैं स्पेसिफिकली ये सब्जेक्ट में, तो वो जो सारे वीडियोस है वो मैंने एक ही प्लेलिस्ट में रखे हैं ताकि आपको एक भी वीडियो फाइंड आउट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपको वो प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए तो ऊपर आई बटन में से भी आप चेक कर सकते हैं एंड आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट चेक करने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर ये जो 2025 में हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन का आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एंड ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था वो मैंने यहाँ पर पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है एंड देन इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बताया नियति सेल्स हर प्रोडक्ट्स इन अ कंटेनर एंड चार्जिंग देम आउट एट 22 रुपीज़ ईच इन अ कस्टमर्स अकाउंट। ओके। तो यहाँ पर कुछ प्राइस जो है वो भी हमें दी गई है, तो वो साथ साथ में हम यहाँ पर जितनी भी प्राइस हमें दी गई है वो सारी प्राइस हम यहाँ पर राइट डाउन करते जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी प्राइस दी है कि नियति सेल्स हर प्रोडक्ट्स इन अ कंटेनर एंड चार्ज देम आउट एट ₹22। ओके। तो ये जो नियति है वो अपने प्रोडक्ट्स को कंटेनर में सेल करती है एंड उसका कितना चार्ज करती है तो 22 रुपीज़ ईच। ओके। तो यहाँ पर हमें चार्ज प्राइस दिया गया है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे चार्ज प्राइस विच इज़ ₹22। ओके। आगे यहाँ पर हमें बताए कस्टमर्स आर क्रेडिटेड बाय ₹18 ईच इफ द कंटेनर आर रिटर्न विद इन 1 मंथ। ओके। क्रेडिट प्राइस जो है वो कितनी दी गई है तो 18 रुपीज़ दिया गया है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे क्रेडिट ₹18। ओके। अब आगे हमें यहाँ पर बताए फॉर अकाउंटिंग पर्पस एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल स्टॉक विद कस्टमर्स एंड इन फैक्ट्री आर वैल्यूड एट ₹14 ईच। ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी कंटेनर का स्टॉक अवेलेबल है फैक्ट्री में वो सारे कंटेनर का प्राइस कितना रहने वाला है तो ₹14, यानी कि जितना भी स्टॉक पड़ा है उसकी प्राइस यहाँ पर रहने वाली है ₹14। ओके। अब आगे हमें क्या बताए एक्सेप्ट दोज रिप्रेजेंटिंग न्यू वन विच आर वैल्यूड एट देयर परचेज प्राइस विच इज़ ₹15। ओके। इसके बदले में यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि जितने भी नए कंटेनर्स पड़े हैं या फिर जितने भी नए परचेज किए हैं उसकी प्राइस कितनी है 15 रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे न्यू और परचेस। ओके। अगर हमने परचेस किया है तो भी एंड जितने भी नए कंटेनर्स है उसकी प्राइस कितनी रहने वाली है तो ₹15। ओके। एंड यहाँ पर ये जो 15 रुपीज़ नए कंटेनर की प्राइस दी गई है, तो यहाँ पर ये जो 14 रुपीज़ दिया गया है वो ओल्ड कंटेनर की प्राइस है। ओके। तो यहाँ पर हम ओल्ड स्टॉक राइट डाउन कर देंगे। अब आगे हमें क्या बताया कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025। तो अब यहाँ पर हमें कुछ पर्टिकुलर्स जो है वो हमें यहाँ पर दिया गया है एंड इसी का यूज़ करके हम यहाँ पर हमारा जो पूरा सम है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या बताएंगे कंटेनर विथ कस्टमर। ओके। कंटेनर विथ कस्टमर एंड कंटेनर्स ऑन हैंड जो है उसकी ओपनिंग स्टॉक कितना है, उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। अब आगे हमें यहाँ पर बताए कंटेनर सेंड आउट टू कस्टमर, कितने कंटेनर जो है जो हमने कस्टमर को सेंड किए हैं वो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है।
कंटेनर रिटर्न बाय कस्टमर, उसमें से कितने कंटेनर जो है वो कस्टमर्स ने हमको रिटर्न कर दिए हैं, वो भी इंफॉर्मेशन है। फिर आगे यहाँ पर है कंटेनर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर की वजह से जितने भी कंटेनर डिस्ट्रॉयड हो गए उसकी इंफॉर्मेशन है। तो आगे हमें यहाँ पर बताए कंटेनर सोल्ड एज अ स्क्रैप, ओके, जितने भी कंटेनर्स पड़े थे उसको हमने एज अ स्क्रैप सेल कर दिया है, तो उसकी रियलाइज्ड अमाउंट हमें यहाँ पर दी गई है। एंड लास्ट में हमें यहाँ पर बताए कंटेनर्स ऑन अ हैंड एंड कंटेनर विथ कस्टमर, तो इसका जो ओपनिंग स्टॉक है एंड क्लोजिंग स्टॉक है वो भी हमें यहाँ पर दिया गया है। एंड आगे हमें यहाँ पर क्या बताया कि रिपेयर एक्सपेंस पेड ऑन अ कंटेनर्स रिटर्न अमाउंटेड टू ₹400। एंड लास्ट में हमें यहाँ पर बताया फ्रॉम द अबोव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट एंड कंटेनर प्रोविजन अकाउंट, ओके। एंड ये जो 2025 का क्वेश्चन हमें पूछा गया था उसमें हमें 2 तरीके से ये सम जो है वो सॉल्व करने के लिए बोला गया था। अगर आप चाहें तो ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड इसके और में एक ऑप्शन था, एंड अगर आपको वो अकाउंट ईजी लगता है तो आप वो अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट एंड कंटेनर प्रोविजन अकाउंट जो है ये मेथड का यूज़ करके ये जो पूरा सम है वो सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एंड अगर आपको इसके और में जो हमें अकाउंट्स बताए गए हैं अगर आपको उसके ऊपर सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो मेक श्योर कि आपको मुझे कमेंट से बताना बिल्कुल नहीं भूलना है, ओके। तो ये है हमारा पूरा सम, एंड इसका यूज़ करके हमें ये जो पूरा सम है उसका कैलकुलेशन करना है, ओके। तो ये है हमारा पूरा क्वेश्चन, एंड यहाँ पर ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है एंड प्रोविज़न अकाउंट है वो मैंने यहाँ पर पहले से ही प्रिपेयर करके रख लिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। एंड अगर आपको ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है प्रोविज़न अकाउंट है वो हमें कैसे बनाना है एंड कौन सी पर्टिकुलर को कौन से प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है अगर आपको नहीं पता है तो इसका जो फॉर्मेट है उसके ऊपर भी हमने पहले से एक वीडियो प्रिपेयर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो वो वीडियो जो है वो भी हमारे चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है, एंड अगर आपको उसके लिंक चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं, ओके। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है तो कंटेनर विथ कस्टमर, ओके। तो यहाँ पर ये जो डेट दी गई है वो हमें यहाँ पर देखनी है विच इज़ 1 अप्रैल 2024, ओके। तो यहाँ पर 1 अप्रैल दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, एंड ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर यहाँ पर हमें दिया गया है विच इज़ 27,200, ओके। तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग स्टॉक है विथ कस्टमर उसके सामने हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे 27,200 रुपीज़, ओके। तो इसके सामने हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है 27,200। अब आगे क्या दिया है तो कंटेनर्स ऑन अ हैंड 31 मार्च 2025, ओके। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट दी गई है वह है कंटेनर्स ऑन अ हैंड, यानी कि फर्म के पास कितने कंटेनर्स है, ओके। एंड जो डेट दी गई है वह है 31 मार्च, यानी कि ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दी है। कितना दिया है तो 34,600। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 34,600, ओके। अब आगे हमें यहाँ पर क्या बताए कि कंटेनर सेंड आउट टू द कस्टमर, जितने भी कंटेनर जो है जो हमने कस्टमर को सेंड किए, ओके, कितने सेंड किए तो 42,000। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा है टू प्रोविज़न अकाउंट सेंड, ओके, कितना था तो 42,000। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 42,000, एंड यहाँ पर भी बाय कस्टमर अकाउंट सेंट यहाँ पर हमने राइट डाउन किया है, यहाँ पर भी हम राइट डाउन करेंगे 42,000, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन है वो हमने आउटसाइड कॉलम में राइट डाउन की है, एंड ये सेंड की जो अमाउंट है वो हमने इनर साइड कॉलम में लिखी है। ऐसा क्यों किया है क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंड की अमाउंट है वो दोनों साइड दी गई है, डेबिट साइड भी है एंड क्रेडिट साइड भी है, ओके। दोनों साइड हमने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो राइट डाउन की है। जितने भी नंबर ऑफ कंटेनर्स है वो हमें यहाँ पर इनर कॉलम में ही राइट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जो अमाउंट है अगर हम यहाँ पर आउटसाइड कॉलम में राइट डाउन करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम हमें यहाँ पर 42,000 जो है वो कैलकुलेशन में आ जाएगा, एंड ये जो सेंड किया है हमने वो एक ही बार सेंड किया है। तो इसीलिए आपको जितने भी कंटेनर जो हमने कस्टमर को सेंड किया है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा आपको इनर कॉलम में ही राइट डाउन करना है, ओके। अब आगे हमें यहाँ पर क्या पता है कि कंटेनर रिटर्न बाय कस्टमर, ओके, जितने भी कंटेनर्स है जो कस्टमर्स ने हमको रिटर्न कर दी है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई। यहाँ पर हमें रिटर्न की इन्फॉर्मेशन नहीं राइट डाउन करनी है, इसीलिए अभी के लिए इसको हम स्किप करते हैं, ओके। आगे है यहाँ पर कंटेनर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ओके, कंटेनर डिस्ट्रॉयड हो गए बाय फायर। तो यहाँ पर हमने राइट डाउन किया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, जिसमें हमने यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रॉयड,
कितना डिस्ट्रॉयड है यहाँ पर, तो 800 जो है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 800। ओके, यहाँ पर हमें आगे क्या दिया है, तो कंटेनर सोल्ड एज स्क्रैप। ओके, कंटेनर जितने भी एज स्क्रैप हमने सेल किया है उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी है, तो 200 कंटेनर्स हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 200 एंड उसकी जो रियलाइज्ड अमाउंट है वो कितनी है, तो 1200 है। ओके, जो हमें रुपीज़ में दिया गया है, तो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 1200 रुपीज़। ओके, अब आगे क्या दिया है, तो कंटेनर्स ऑन अ हैंड विच इज़ 1 अप्रैल 2024, यानी कि फर्म के पास कितना ओपनिंग स्टॉक पड़ा है उसकी इन्फॉर्मेशन है विच इज़ 20,000। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 20,000। ओके, एंड लास्ट में जो हमें दिया है वह है कंटेनर विथ कस्टमर। ओके, कस्टमर के पास कितने थे, तो ये 31 मार्च है, इसीलिए ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 18,400। तो यहाँ पर हो गया 18,400। ओके, अब आगे हमें यहाँ पर क्या बताया कि रिपेयर एक्सपेंसेस पेड ऑन अ कंटेनर्स रिटर्न अमाउंटेड ₹400। ओके, तो यहाँ पर जितने भी रिपेयर एक्सपेंस है वो हमें यहाँ पर दिया गया है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे टू एक्सपेंस अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर जितना भी एक्सपेंस है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कंटेनर जो है उसकी अमाउंट नहीं दी गई है, इसीलिए यहाँ पर हम डैश राइट डाउन करेंगे एंड उसकी जो अमाउंट है वो कितनी है, तो 400 रुपीज़ है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 400। ओके, तो जितनी भी पर्टिकुलर्स हमें यहाँ पर दी गई थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर यूज़ कर दी है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे एंड इसका जो फर्दर सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक विच इज़ अ स्टॉक की जो हमारे पास पहले से ही पड़ा है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे ओल्ड स्टॉक, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर ये जो ओल्ड स्टॉक है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दी गई थी कि जितने भी ओल्ड स्टॉक है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 14 के साथ। ओके, तो यहाँ पर हमें ये दोनों स्टॉक जो दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ। ओके, तो 20,000 है उसको 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2,80,000 रुपीज़। एंड ये जो 27,200 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3,80,800 रुपीज़। ओके, तो अब यहाँ पर आगे है परचेस। तो परचेस के कोई भी इंफॉर्मेशन हमें सब में डायरेक्टली नहीं दी गई है, इसको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको हम लास्ट में फाइंड आउट करेंगे। तो अब आगे है यहाँ पर टू प्रोविज़न अकाउंट सेंड। ओके, जितने भी कंटेनर हमने कस्टमर को सेंड किए हैं वो है 42,000। तो यहाँ पर जितने भी कंटेनर है जो हम कस्टमर को सेंड करते हैं उसको हम यहाँ पर कौन सी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम क्रेडिट प्राइस जो हमें दिया गया है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट प्राइस कितना है, तो 18 रुपीज़ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 रुपीज़ के साथ। ओके, तो यहाँ पर ये जो 18 रुपीज़ है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 7,56,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्रोविज़न अकाउंट जितने भी कंटेनर हमने सेंड किए थे उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। अब आगे यहाँ पर हमें दिया है टू एक्सपेंस अकाउंट, तो वो हमने यहाँ पर पहले से ही राइट डाउन कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हमें यहाँ पर दिया गया है डेस्ट्रॉयड। तो जितने भी कंटेनर्स है जो डेस्ट्रॉयड हो चुके हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दी गई है विच इज़ द नंबर ऑफ कंटेनर्स इज़ 800। ओके, अब ये जो कंटेनर्स हमें दिए गए हैं वो कौन से कंटेनर होंगे, ओके, न्यू होंगे या फिर ओल्ड होंगे। ओके, तो ये हमें देखना है, तो वो हम किस तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पर जितने भी कंटेनर्स हमारे ओपनिंग स्टॉक में से पड़े थे उसी में से ये डिस्ट्रॉयड कंटेनर होंगे। ओके, यानी कि ये हमारा ओल्ड स्टॉक के कंटेनर्स होंगे। ओके, तो यहाँ पर ओल्ड स्टॉक की जो एक्चुअल प्राइस है वो कितनी है, तो 14 रुपीज़ है, तो यहाँ पर हम 14 रुपीज़ के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 11,200 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर फिर से सेंड आ गया क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी कंटेनर सेंड किए थे उसको हमने कौन सी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर क्रेडिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया था। बट यहाँ पर ये जो सेंड हमें दिया गया है उसको हम कौन सी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज प्राइस के साथ विच इज़ 22 रुपीज़। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 9,24,000 रुपीज़। ओके,
तो अब यहाँ पर आगे हमें क्या दिया है, तो बाय प्रोविज़न अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर रिटेन दिया है, तो जितने कंटेनर्स है जो कस्टमर्स ने अपने पास रिटेन कर लिए, यानी कि अपने पास जितने कंटेनर्स है वो रख लिए है, उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है। बट ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें सब में कहीं पर भी नहीं दिया गया है। ओके, इसका मतलब ये है कि इसकी जो अमाउंट है, नंबर ऑफ कंटेनर्स है, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि स्टॉक विद कस्टमर्स। ओके, कस्टमर के पास कितना स्टॉक पड़ा है उसके बेसिस के ऊपर हम इसको फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर राइट डाउन करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर कितना है कस्टमर के पास, तो वो है 27,200। ओके, अब इसमें हम प्लस करेंगे सेंड, यानी कि जितने भी कंटेनर्स हमने कस्टमर को सेंड किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है। कितने कंटेनर सेंड किए, तो 42,000। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 42,000 एंड इन दोनों का हम यहाँ पर प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 69,200 नंबर ऑफ कंटेनर जो है वो कस्टमर के पास पड़े हैं। तो यहाँ पर ये जो टोटल नंबर ऑफ कंटेनर जो कस्टमर के पास पड़े हैं उसमें से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कितनी, तो कितने रिटर्न किए हैं, कितने रिटेन कर दिए हैं एंड कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, वो तीनों इन्फॉर्मेशन जो है वो टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है उसमें से ही मिल जाएगा। ओके, तो ये जो रिटर्न किया हुआ है वो हमें यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी बताया कि कंटेनर रिटर्न बाय कस्टमर कितने रिटर्न किए हैं, तो 13,600 जो है वो रिटर्न कर दिए हैं। यहाँ पर और भी एक इन्फॉर्मेशन है, कंटेनर विथ कस्टमर्स ऑन 31 मार्च 2025, यानी कि इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी दिया गया है विच इज़ 18,400। ओके, तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ऑलरेडी सब में बताई गई है। अब ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें बताई गई है सब में, इसका मतलब ये है कि जितने भी कंटेनर रिटेन कर दिए गए हैं बाय कस्टमर्स वो हम आसान तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स है उसमें से ये दोनों अमाउंट को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ कंटेनर जो कस्टमर्स ने रिटेन कर दिए हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो कितने मिलेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 37,200। ओके, तो ये जो 37,200 है वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नंबर ऑफ कंटेनर जो रिटर्न कर दिए गए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। एंड ये जो नंबर ऑफ कंटेनर है रिटर्न कर दिए गए हैं उसको हम कौन सी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रेडिट प्राइस के साथ। तो यहाँ पर ये जो क्रेडिट प्राइस है वो कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 18 रुपीज़। ओके, एंड इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना मिलेगा, तो इसका आंसर मिलेगा 6,69,600 रुपीज़। ओके, अब आगे हमें यहाँ पर दिया है बाय क्लोजिंग अकाउंट, जिसमें हमें फर्म के पास एंड कस्टमर के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है। बट यही टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इसमें से हमें कौन से ओल्ड स्टॉक है कौन से न्यू स्टॉक है वो भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें हमने ईयर के दौरान कुछ परचेस किया गया था, इसीलिए इसमें से कितने बचे हुए कंटेनर न्यू है एंड कितने ओल्ड स्टॉक में से पड़ा है वो हमें यहाँ पर बाइफरकेट करना पड़ेगा एंड देन इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कितने कंटेनर जो है वो हमने परचेस किए हैं, ओके, इसकी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी कंटेनर्स हैं उन सब का हम प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 91,200 आएगा। ओके, सेम अमाउंट हम यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे एंड ये जो नंबर ऑफ कंटेनर टोटल हमने यहाँ पर लिखा है उसमें से ये दोनों अमाउंट जो है उसको माइनस करेंगे। तो इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 44,000। ओके, तो यहाँ पर कितने परचेस किया है हमने टोटल, तो 44,000 परचेस किया है। अब यहाँ पर ये जितने भी परचेस किया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे परचेस प्राइस के साथ। तो यहाँ पर ये जो परचेस प्राइस है वो हमें कितना दिया गया है, 15 रुपीज़। तो इसको हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो कितना आएगा, तो 6,60,000 रुपीज़ जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा। ओके,
तो यहाँ पर ये जो परचेस है उसके नंबर ऑफ अ कंटेनर जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो इसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में से कितने कंटेनर जो ओल्ड है एंड कितने न्यू कंटेनर है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक में फर्म के पास कितना स्टॉक पड़ा है, तो 34,600 पड़ा है। ओके, एंड यहाँ पर परचेज कितना किया है हमने, तो 44,000 परचेज किया है। ओके, तो अब यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर फर्म के पास कितने कंटेनर है, 34,600। तो ये जो अमाउंट है वो परचेज की अमाउंट से कम है, यानी कि ये जो जितने भी कंटेनर यहाँ पर पड़े हैं वो सारे नए कंटेनर्स है। ओके, एंड अगर यहाँ पर 44,000 से ज़्यादा कंटेनर्स होते क्लोजिंग स्टॉक में तो उसमें से कुछ ओल्ड स्टॉक भी होता, बट यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ कंटेनर है वो परचेज किए हुए कंटेनर से कम है, इसीलिए यहाँ पर ये जितना भी स्टॉक हमारे पास बचा है वो सारा स्टॉक हमारे पास नया स्टॉक बचा है। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, जो हमें नया स्टॉक की प्राइस दी गई है उसी के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। ओके, एंड अगर आपको इसमें स्टिल कंफ्यूजन है तो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन कि यहाँ पर ये जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है फर्म के पास कितना है, तो 34,600 है। ओके, तो ये जो स्टॉक पड़ा है उसको हम कंपेयर करेंगे परचेज स्टॉक के साथ। तो कितना परचेज किया है, तो 44,000 हमने परचेज किया है। तो ये जो परचेज की अमाउंट है उससे अगर ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नए कंटेनर भी है एंड ओल्ड कंटेनर भी है। ओके, एंड अगर यहाँ पर नंबर ऑफ कंटेनर जो हमने परचेज किए हैं उससे कम अमाउंट हमें यहाँ पर दी गई है क्लोजिंग स्टॉक में, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी कंटेनर्स है वो सारे कंटेनर्स नए हैं। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 5,19,000 रुपीज़। ओके, तो ये फर्म के पास जितना भी क्लोजिंग स्टॉक था वो तो सारा नया स्टॉक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर हम देखेंगे टोटल हमने परचेस कितना किया था, तो 44,000 का परचेस किया था, बट फर्म के पास कितना पड़ा है, तो 34,600 यूनिट्स जो है वही फर्म के पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है। तो बाकी के जितने भी कंटेनर्स जो है जो हमने परचेस किया था वो किसके पास होगा, तो वो ऑब्वियस है कि वो कस्टमर के पास ही पड़ा होगा। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे न्यू एंड यहाँ पर राइट डाउन करेंगे ओल्ड। ओके, तो बाकी के जितने भी नए कंटेनर्स हैं वो कस्टमर के पास बचे हैं। ओके, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 44,000 में से माइनस करेंगे 34,600। ओके, तो नया स्टॉक कितना बचा होगा अभी भी, तो अभी भी नया स्टॉक बचा होगा 9,400। ओके, तो इतना नया स्टॉक है। ओके, तो ये जो नया स्टॉक अभी भी बचा है वो कस्टमर के पास होगा, तो कस्टमर के पास 18,400 जो बचा है स्टॉक उसमें से 9,400 जो है वो नया स्टॉक है। ओके, एंड इसमें से ये जो अमाउंट है उसको माइनस करेंगे तो हमारा ओल्ड स्टॉक कितना पड़ा है, तो 9,000 का ओल्ड स्टॉक हमारे पास पड़ा है। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर न्यू कंटेनर एंड ओल्ड कंटेनर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। ओके, अब यहाँ पर जितने भी न्यू कंटेनर्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ एंड ओल्ड स्टॉक जो है उसकी प्राइस हमें यहाँ पर दी गई है 14। ओके, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 1,41,000 रुपीज़ एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 1,26,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने फाइंड आउट कर दी है। तो अब ये जितने भी अमाउंट है उन सबको हम प्लस करेंगे, इन इसका जो टोटल है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे विच इज़ 23,92,000 रुपीज़। ओके, एंड यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे 23,92,000 रुपीज़। एंड ये जो हमारा टोटल मिला है उसमें से इस सारी अमाउंट को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 3,14,800 जो है वो हमारा आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा। एंड ये जो आंसर मिला है वो कौन सा आंसर मिला है, तो उसको हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड यहाँ पर हमें इस साइड हमें रिमेनिंग अमाउंट मिली है, इसके लिए ये हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज़ अ प्रॉफिट। ओके,
तो इस तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया है। अब सेकंड जो है वो है कंटिन्यू प्रोविज़न अकाउंट। तो ये जो कंटिन्यू प्रोविज़न अकाउंट होता है हमारा, वो पूरा अकाउंट हमें क्रेडिट प्राइस के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारी फर्स्ट पर्टिकुलर कौन से टू कस्टमर अकाउंट रिटर्न। ओके, जितने भी कंटेनर्स हमको रिटर्न कर दिए गए हैं वो अमाउंट हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है। तो कितने रिटर्न कर दिए गए, तो 13,600। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 13,600। आगे है रिटर्न। तो यहाँ पर कितने कंटेनर जो है वो रिटर्न कर दिए, तो 37,200। ओके, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे। यहाँ पर है क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर। कस्टमर के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है, तो वह है 18,400। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 18,400। आगे है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर। कस्टमर के पास कितना ओपनिंग स्टॉक था, तो 27,200। तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 27,200। एंड लास्ट में यहाँ पर दिया गया है बाय कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट सेंड टू कस्टमर। कितने कंटेनर जो है जो हमने कस्टमर को सेंड किए हैं, तो वो है 42,000। ओके, तो यहाँ पर जितने भी पर्टिकुलर्स थे उन सारी पर्टिकुलर्स की अमाउंट हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। अब यहाँ पर ये जो कंटेनर प्रोविज़न अकाउंट हमारा होता है, वो पूरा अकाउंट हम क्रेडिट प्राइस के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा क्रेडिट प्राइस कितना दिया गया है, तो 18 रुपीज़ दिया गया है। तो ये सारे जितने भी पर्टिकुलर्स हैं उन सबको हम 18 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 2,44,800। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6,69,600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3,31,200। देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 4,89,600। एंड लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो आएगा 7,56,000 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर इसका हम टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल है वो दोनों साइड सेम टोटल होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हमें सेम टोटल मिलता है तो ये जो हमारा पूरा सम है वो हमने राइट कैलकुलेशन किया है। ओके, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ कंटेनर जो है उसका हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 69,200। एंड यहाँ पर इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर भी सेम टोटल हमें मिल रहा है। एंड अमाउंट का हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 12,45,600 रुपीज़। एंड यहाँ पर भी हमारा जो आंसर है वो सेम ही आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड का जो टोटल है वो हमें सेम टोटल मिला है, इसीलिए ये जो हमने पूरा सम कैलकुलेशन किया है वो हमने पूरा राइट कैलकुलेशन किया है। ओके, तो आई होप कि ये जो पूरा सम है वो हमने आसान मेथड से कैलकुलेशन किया है एंड आपको कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा है एंड अगर आपको ये पूरा सॉल्यूशन जो है वो समझ में आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प हो सके एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना है तो मेक श्योर कि बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।